आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हम आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह विषय क्या है? अमावस्या तो खूब आती है, साल में 12 अमावस्या आती है, तो उसमें भी खास विशेष ऐसी अमावस्याओं में भी अमावस्या, हर एक अमावस्या का खास महत्व होता है। तो जो आने वाली अमावस्या है उसका क्या महिमा है? तो चलो हम आज उसको जानते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसी अमावस्या, हर एक अमावस्या हमें संदेश देती है। तो वह क्या है? गतहारी अमावस्या, जिस समय श्रावण मास की शुरुआत होती है, और इस गतहारी अमावस्या को और 2 नाम दिए गए हैं। वो है दीप अमावस्या। तीसरा नाम क्या है वो भी हम आज जानते हैं, हरियाली अमावस्या। अब इस हरियाली अमावस्या क्यों कहा गया, दीप अमावस्या क्यों कहा गया और गतहारी अमावस्या क्यों कहा गया? ताकि नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ होता है। जैसे कि आज हम आपको बताते हैं, हम कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसको टाइटल होता है। उस टाइटल से पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा, ये पता चल जाता है। तो वैसे ही इसको गतहारी नाम क्यों दिया गया कि वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। खास तौर पे ध्यान से सुनना है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, समस्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। गतहारी, जो गत मतलब जो हो गया है, वह गतहारी। आज तक हम लोगों ने जो खान पान, आहार, व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, इसके अंदर हमने क्या क्या गलतियां की है, उसको सुधारने के लिए यह गतहारी अमावस्या, इस यम नियम को बांधने के लिए गतहारी अमावस्या, हमारे जीवन में हमें अच्छे संस्कार लाने के लिए गतहारी अमावस्या, ये कहा गया है। इस गतहारी अमावस्या के दिन हमें क्या करना है, ये भी हमें समझना है। इसके पूर्व ही हमें इसके नियम जानना जरूरी है कि हम जो आज तक खाते पीते आए हैं, जो आहार जिसके अंदर बहुत ही पचने के लिए कठिन होगा, ऐसे आहार, किसी पशुओं की हत्या करके हम अगर मांसाहार कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो एक घटना आती है। फिर ऐसे कोई पदार्थ जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हमारी जठराग्नि अभी से लेकर चातुर्मास में मंदाग्नि हो जाती है, तो हम जो पाचन क्रिया जो है वो कमजोर हो जाती है। तो ऐसे अन्न को हम ग्रहण न करें, जिसके लिए गतहारी अमावस्या कहा जाता है। तो लोगों ने उसका, महाराष्ट्र में खासकर इसको गटारी शब्द का प्रयोग कर दिया है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, गतहारी शब्द का अपभ्रंश महाराष्ट्र में गटारी के नाम से किया गया। आप सोच नहीं सकते। अब इसका अर्थ अगर कोई निकाल देवे तो क्या होता है, जिसका हम वर्णन नहीं करना चाहते हैं, गटारी का। और इस दिन खासकर महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, बाहर के भी लोग पूरे भारतवर्ष में, फिर अभी श्रावण महीना शुरू हो रहा होगा तो हमें मांसाहार नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, यम नियम लेने हैं, आचरण, रहन सहन, व्यवहार, इसमें बदलाव लाना है। तो उसके लिए वो कार्यरत हो जाते हैं, प्रयास करते हैं। फिर अब क्या करना है, आज का आखिरी दिन, कौन सा दिन, गतहारी अमावस्या का। फिर इस दिन क्या करेंगे,
खूब पार्टियां करेंगे, मांसाहार के, मदिरापान के, जो नहीं है वो आचरण, व्यवहार, रहन सहन, ये सब उसके अंदर आ गया। हमारा शास्त्र हमें क्या संबोधित करता है, क्या संदेश दे रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में वर्णित है कि इस गतहारी अमावस्या के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस दिन लोग जो मांसाहार करने वाले लोग हैं ना, तो इनको विशेष खास कर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? अमावस्या के दिन। अमावस्या खासकर इस दिन पितरों का दिन माना जाता है। पूर्णिमा जो है वो देवताओं का माना गया है। अब अमावस्या के दिन अगर हम मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो वैसे भी हमारे पितर नाराज होने वाले हैं, स्वाभाविक है। कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी बाधाएं जीवन में प्रहार करेगी, ये शास्त्र वर्णित है, जो हमारे लिए नुकसान कारक है। इतना ही नहीं, मदिरा पान करने से हम अनकॉन्शियस स्थिति में चले जाते, बेहोशी में चले जाते हैं। अब बताइए, ऐसी जो आक्रामक एनर्जीज है, शक्तियां हैं, उस बॉडी के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर, उस चेतना के ऊपर असर नहीं करेगी? सोचने जैसी बात है। फिर अमावस्या के दिन शनि भगवान की पूजा की जाती है। शनि भगवान का खास विशेष दिन है ये अमावस्या। जिनके जीवन में शनि की साढ़े सती है, शनि की पनौती है, शनि की वक्रीय दृष्टि है, इन सब के लिए खासकर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? कि हमें मांसाहार, मदिरापान बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसके चलते शनि भगवान नाराज हो जाए। पहले से साढ़े सती चल रही है, शनि की वक्रीय दृष्टि है, शनि की पनौती है, और ऊपर से मांसाहार मदिरापान करके हम और शनि भगवान को क्रोधित कर रहे हैं। और फिर हम किसी ज्योतिषीय के पास चले जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि जिनके जीवन में शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, इन सब की समस्याओं को लेकर वो आते हैं। पर वो अपने जीवन में आहार, व्यवहार, अपना आचरण, रहन सहन, इन सब बातों पे शास्त्र संबंध, जो शास्त्र संदेश देता है, उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह वास्तविकता है, यह सत्यता है, और हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन समस्याओं को हमें जूझना पड़ता है। परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। फिर हम अभी आगे चलते हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? जो दीप अमावस्या के नाम से जाना जाता है, हमारे घर में, परिवार में, आश्रम में, मंदिर में, दुकानों में, हम जहाँ कहाँ पर है, उन सभी स्थानों के ऊपर के जितने भी दीपक हैं, वो दीपक अगर आप देखेंगे, कई स्थानों पे ऐसा होता है कि उसके ऊपर ऑयल का और वो बाती की जो कार्बन एकत्रित होता है, उसके ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ते जाते हैं, जो नकारात्मक एनर्जी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसकी साफ सफाई करनी है, उसकी स्वच्छता से, सुंदरता से उस दीपक को सजाना है, और उस दीपक को सुबह के समय, शाम के समय, संध्या के समय जलाना है। भगवान को प्रार्थना करना है। जितने भी दीपक होंगे उनको जलाना है। ये दीपक जलाने से क्या होगा कि जो नकारात्मक एनर्जी है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके चलते हमें तकलीफ होती है, तो उनसे हमें राहत मिलती है। हमारे जीवन में
शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। इस दिन पीपल देवता का पूजन शाम के संध्या के समय जाकर मिश्री युक्त दूध उनको चढ़ाने से, सरसों के तेल का दीपक जलाने से, हमारे जीवन की समस्याओं का निराकरण उनको मांगने से, साथ परिक्रमा करके वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करने से बहुत ही बदलाव आने लगता है। ये छोटा सा प्रयोग है परंतु लाभ बहुत कुछ करता है। इस बात के लिए हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। फिर हम आगे चलेंगे। हरियाली अमावस्या, इसको नाम दिया गया। अब हरियाली अमावस्या को नाम क्यों दिया गया? देखिए, इस सृष्टि में जो भी होता है बारिश की ओर से होता है। पेड़ पौधों का नवजीवन जो है वहीं से होता है। और किसी नक्षत्र पे जो बारिश होती है उसकी एनर्जी इस धरती पे आ जाती है उस बारिश के माध्यम से। ये माध्यम है। ऐसी शक्तियां हमें मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? बारिश के द्वारा मिलती है। इस बारिश में पेड़ पौधे, हरियाली इसी के अंदर छिपा हुआ है। जितनी अधिक बारिश होगी उतनी एनर्जी इस पेड़ पौधों के जरिए मिलेगा। हम भोजन करते हैं, मतलब क्या करते हैं? इस प्रकार की एनर्जीज ग्रहण करते हैं। अब ज्योतिषीय शास्त्र में इसका वर्णन भी आया हुआ है कि हम किसी प्रकार की वनस्पति, किसी प्रकार के पेड़ पौधे, इनकी पूजा करते हैं तो हमें खासकर विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिषीय सलाहकार बता भी देते हैं कि हमें इस प्रकार के पौधे की पूजा करना चाहिए, इस प्रकार के पौधे को हमें जल सींचना चाहिए, इसकी पूजा विधि करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। ये विषय हरियाली अमावस्या से लेकर आता है। फिर और तो और हमारे जो पितृ है उनके लिए, पितरों के लिए तर्पण भी किया जाना चाहिए। पितृ तर्पण कहते हैं, जिससे हमारे पितृ तृप्त होना चाहिए। देवताओं से पहले भी पितरों की पूजा होती है। आप घर में कोई पूजा रखते हो, वास्तु शांति हो, शादी विवाह हो, ऐसे बड़े बड़े जब पूजाएं अगर करते हो तो उसके पूर्व में देवताओं की पूजा से भी पूर्व आपको अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए और किया जाता ही है। अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो आप उसके बारे में अभ्यास कर सकते हो कि कोई भी पूजा के पूर्व हमारे जो पितृ हैं उनको तृप्त करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। और फिर उसके पश्चात देवताओं की पूजा शुरू की जाती है। फिर हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो सिद्धियां हैं वो पूरी की जाती हैं। इस दिन खास महत्व है इसका। तो हमें हरियाली अमावस्या के दिन हमारे पितरों के लिए पूजा अर्चना तर्पण करना बहुत आवश्यक है। इस दिन प्रकृति की भी पूजा होती है। अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या, बारिश होती है, श्रावण महीना शुरू हो रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस दिन प्रकृति की पूजा होना बहुत जरूरी है। प्रकृति है क्या वो भी जानना जरूरी है। अब हम सभी शब्दों का वर्णन इसमें करते जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सुनने के लिए उतना समय भी नहीं होता है। तो प्रकृति ही इतना, यहाँ हम शब्दों का उच्चारण करते हुए इसकी पूजा करना जरूरी है। प्रकृति की पूजा बहुत आवश्यक है। जिस प्रकृति में हम रहते हैं, हमारा अस्तित्व जिस प्रकृति के द्वारा है, ये प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? हमारे जो पितृ हैं इनको अगर हमें तृप्त करना है तो खासकर इस दिन भूमि का खुदाई नहीं किया जाता, परंतु तो भी पूर्व में खुदाई करके रखे एक दिन, और अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन, दीप अमावस्या के दिन, हम गतहारी अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लिया जाए और उसको हम स्मशान में अगर लगा कर आ जाते हैं तो हमारी
पितरों के कारण जो होने वाली समस्या है, इसमें निराकरण होने के लिए हमें बहुत कारगर इलाज है, बहुत लाभ मिलता है। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। फिर हम आगे चलते हैं कि पूजा में भी हम वहाँ जाकर धूप दीप उनके साथ परिक्रमा करने से मनोकामना मांगकर आ जाए, ऐसे करना आवश्यक है। आध्यात्मिक जगत से लेकर अगर हम कहते हैं तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सालों सालों के बाद आने वाला यह पर्व है। गतहारी अमावस्या के दिन आने वाली जो सर्वार्थ सिद्ध योग, ये बहुत बड़ा है। और तो और रवि पुष्य अमृत योग, कितना बड़ा भाग्य है, आप समझ लो। इस दिन आपने की हुई साधना, उपासना, पूजा अर्चना, जो भी मनोकामना से लेकर आप करोगे, हृदय से अपने भाव से करोगे तो शास्त्र में कहा गया है कि वो आपको मनोवांछित फल निश्चित तौर पे मिलना ही है। तो आप सभी को इस दिन की खूब खूब शुभकामना देते हुए हमें खूब खूब आनंद हो रहा है कि आप सभी को इस गतहारी अमावस्या की शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को दूसरे ही दिन श्रावण सोमवार भी आ रहा है। श्रावण सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चातुर्मास का जो है प्रारंभ तो हो चुका है, परंतु श्रावण मास के जो यम नियम जो हमने अभी इस वीडियो में तो काफ़ी बता दिए हैं, और सभी नियमों को यम नियमों को हम बताते जाएंगे तो समय भी काफ़ी लगेगा। तो जिसकी जितनी तीव्रता होगी, जितनी जिसकी आवश्यकता होगी, वो लोग श्रीधाम आश्रम से जुड़कर इसकी जानकारी के लिए आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल से आप जुड़कर और भी जानकारी ले सकते हैं। आपके जो प्रश्न होंगे वो कमेंट्स में पूछ सकते हो, उसके ऊपर आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। आप सभी को फिर से इस गतहारी अमावस्या की खूब खूब शुभकामनाएं, और आने वाला जो वर्ष है, आने वाला जो महीना है, वो आप सभी के लिए आपके जीवन में यश, कीर्ति, आयु, आरोग्य, धन, धान्य, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि की वृद्धि हो, ऐसी हम माँ भगवती, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में, भगवान श्री दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो भी श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में यह लाभ उनको नित्य निरंतर मिलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।